लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला दोपहर 12:30 बजे। काउंटिंग डे को लेकर कुछ जरूरी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज बताई जा सकती हैं। इससे पहले एनडीए की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से डेलीगेशन भी अपनी अपनी मांगों को लेकर के चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है और आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। और 4 जून को क्या होगा? 4 जून को क्या होगा? ये एग्जिट पोल नहीं है, ये फर्जी पोल है, नकली पोल है, ये मोदी पोल है। 2014 और 19 में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कांग्रेस का नहीं बन पाया है। इस बार 50 से भी कम सीट है। जिन लोगों के पास केवल स्वार्थ, वे सब के सब एक साथ हो गए एक व्यक्ति के विरुद्ध। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंगबली। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉर्पोरेट खेल है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू। चौबीस घंटे में आएगा 24 का जनादेश। काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल पर महाभारत। दो 2024 के जनादेश को आने में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं। कल सुबह 8 बजे से देश की 542 सीटों पर एक साथ काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में तस्वीर सबके सामने होगी कि देश ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की कमान सौंपी है या फिर इंडिया अलायंस को। काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। काउंटिंग को लेकर आज चुनाव आयोग कुछ बड़े खुलासे कर सकता है। इसके लिए दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। लेकिन काउंटिंग से पहले बीजेपी और इंडिया अलायंस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां एग्जिट पोल के बाद गदगद है, वहीं इंडिया अलायंस एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहा है। और देश की जनता ने क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, हर जगह मोदी जी के साथ खड़ा होने में अपना गर्व का अनुभूति की है। देखिए, भारत की राजनीति में ये बहुत नया मानक है कि तीसरी बार मोदी जी और बड़े बहुमत से आ रहे हैं। ऐतिहासिक, मतलब 282, 303 और अब 400 के पार। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग से अपनी अपनी शिकायत भी की है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने किसी भी शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया है। इंडिया अलायंस ने चुनाव वीवीपैट और मॉनिटरिंग को लेकर 5 मुद्दों पर चुनाव आयोग के सामने मांगे रखी हैं। ईवीएम के नतीजे घोषित होने से पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे घोषित किए जाएं। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को सीसीटीवी के निगरानी वाली गैलरी से ले जाया जाए। कंट्रोल यूनिट के मौजूदा डेट एंड टाइम को वेरीफाई किया जाए। ईवीएम को सील की वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंटों को दिखाया जाए। रिजल्ट के लिए बटन दबाने के बाद मतदान की तारीख की दोबारा पुष्टि हो। The last till 2019 election, the procedures, the guidelines, the law, and their own manual election commission specifies that the postal ballots must first be counted and announced, and only after that the EVM counting should begin. So we are saying that should be followed. एक तरफ इंडिया अलायंस चुनाव आयोग से साफ और निष्पक्ष काउंटिंग की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे एक दिन पहले जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह डीएम और कलेक्टर से बात कर रहे हैं, अफसरों को धमका रहे हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जयराम रमेश को नोटिस जारी करके रविवार शाम 7 बजे तक जवाब मांगा था। लेकिन जयराम रमेश ने जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने जो जानकारी उनको देना चाहिए था, जब चुनाव खत्म होता है
एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, पहले चरण की जानकारी 11 दिन के बाद उन्होंने दिया, आप जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा। तो कई सवाल उठते हैं चुनाव आयोग के व्यवहार पर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम चुनाव आयोग का बहुत सम्मान करते हैं, पर अफसोस की बात है कि इस बार निष्पक्षता हमें दिखाई नहीं दिया। जो 14 हमने प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत रूप से हमने प्रधानमंत्री की भाषा के खिलाफ और उनके चुनाव प्रचार के खिलाफ जो हमने शिकायत की थी, उस पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम बार बार हर हफ्ते हम चुनाव आयोग से मिला करते थे और हम उनसे गुजारिश करते थे कि इस पर कार्रवाई हो, पर अफसोस की बात है कि 117 टोटल, कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं, उनमें से 14 सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए। वहीं काउंटिंग को लेकर इंडिया अलायंस के बाद बीजेपी नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर काउंटिंग को लेकर 4 मांगे रखी हैं। बीजेपी की मांग है कि मतगणना में शामिल हर अधिकारी को प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो, मतगणना और रिजल्ट की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना, चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, चुनाव आयोग के सभी प्रोटोकॉल का पूरी लगन से पालन हो। और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की है। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का डिविएशन या बदलाव कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। वहीं दूसरी तरफ नतीजों से पहले पीएम मोदी ने मोदी सरकार 3.0 पर काम करना शुरू कर दिया है। पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही पीएम ने सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा की। वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इस बैठक में कल होने वाली काउंटिंग को लेकर रणनीति तैयार होगी, क्योंकि इस बार का चुनाव मोदी सरकार के इतिहास लिखने का चुनाव है। वहीं इंडिया अलायंस के लिए ये चुनाव खुद को बचाने का आखिरी दांव है।